नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मेडिकल स्टोर विदाउट सॉफ्टवेयर चल सकता है क्या। बहुत सारे लोग चलाते हैं लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें तो डेफिनेटली आती है। लेकिन अगर आपको विदाउट सॉफ्टवेयर एक मेडिकल स्टोर को चलाना है तो उसमें आप कैसे चला सकते हैं, उसमें दिक्कतें क्या आती है। क्योंकि शुरुआत में मैंने भी पहले 2-3 महीने विदाउट सॉफ्टवेयर ही काम किया था, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें डेफिनेटली आई, लेकिन फिर भी मैंने वो वर्क किया। तो उसमें अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि विदाउट सॉफ्टवेयर अगर आपको फार्मेसी शुरू करनी है तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, और एंड में ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें मिस होती है, इससे डिसएडवांटेजेस भी क्या है और कौन सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना खुद का रिटेल फार्मेसी स्टोर शुरू करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9-day वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे मैं खुद आपको गाइड करता हूं कैसे शुरू करें, कैसे ग्रो करें। बहुत सारी चीज़ इसमें कवर होती है। मेडिकल स्टोर शुरू कैसे करें, डॉक्यूमेंटेशन, देन मेडिसिन परचेस, इसके बाद एक्सपायरी मैनेजमेंट, इसके बाद पेशेंट काउंसलिंग, मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके सारे डिटेल्स दिए, वो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल फॉर्म जो दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो फिलअप करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपकी जो मेडिसिन है प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए। मतलब जिस ड्रॉवर में ए लिखा है या बी लिखा है उस ड्रॉवर में वही दवाई होनी चाहिए जो उस इनिशियल से शुरू होती है। ठीक है, चाहे वो एक दवाई भी हो, एक टैबलेट भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा दवाई मतलब एक्सपायरी होने को आ गया, ये भी चीज़ें हैं। और एक दवाई, 2 दवाई बची है, कितनी दवाई बची ये भी पता नहीं चलता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर मैनेजमेंट रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपके शॉप पे कई दवाई जाती है, कई दवाई वैसे ही पड़ती है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए टाइमली चेकअप करना पड़ता है। तो उसमें एक तो 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक बार आपको कंप्लीट जो स्टॉक है आपका वो आपको देखना होता है। कुछ लोग महीने में भी देखते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, तो आप उसको टाइमली चेक करना है कंप्लीट स्टॉक को। इसी से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सी दवाई, कई बार ऐसा भी होता है कि वो दवाई दूसरी जगह पड़ी है जहाँ पे नहीं चाहिए, उस ड्रॉवर में पड़ी है। अदरवाइज कौन सा दवाई ये पता भी नहीं चलता कि अरे ये तो नियर एक्सपायरी के लिए आ गया। तो आपको वो पता होने के लिए टाइमली चेकअप होना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपने लेट चेकअप किया तो मे बी वो एक्सपायर हो चुकी होती है, अदरवाइज आप एक्सपायरी के लिए देने के लिए भी वो एलिजिबल नहीं होते। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक्सपायरी का पता नहीं चलता, मतलब नियर एक्सपायरी कौन कौन सी दवाई आई है ये पता नहीं चलता। और ये आपको एक्चुअली ये इश्यू सॉल्व करना है तो आप एक ही काम करें। जब भी दवाई को आप कट करते हैं, लूज दवाई जब देते हैं, 2 गोली, 4 गोली, 6 गोली, तब आप एक्सपायरी को रखें अपने साथ और बाकी का दवाई कस्टमर को दें। क्योंकि वो एक्सपायरी वाला जो लिखा हुआ है तो वो आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप उस दवाई को मतलब प्रॉपरली मतलब उसको सेल भी कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार क्या होता है ना, 1-2 गोली है, उसका एक्सपायरी ही नहीं है। हाँ, वो दवाई है, वही दवाई है, लेकिन एक्सपायरी नहीं है। ये अगर आपको देखते हैं तो मे भी एक्सपायरी का एक तो रिस्क होता है उस केस में। इसके लिए आपको एक्सपायरी का जो मतलब जो लिखा हुआ है मेंशन, वो जो पार्ट है वो अपने पास ही रखना है, अब फिर एंड में सेल करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नॉन मूवेबल स्टॉक को आपको निकालना है। मतलब एक तो आप अलग से रखें या फिर आप कहीं पे तो नोट डाउन करके रखें, दिमाग में रखें इसका कि ये दवाइयाँ हैं। तो क्योंकि क्या है ना कि आप जो दवाई आप देंगे कस्टमर को, तो वो रेगुलरली ओवर द काउंटर में बहुत ज़्यादा जाने वाली दवाई अगर वो नियर एक्सपायरी की है तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो निकालने के लिए आपके दिमाग में वो दवाई होनी चाहिए कि अरे हाँ ये नियर एक्सपायरी की दवाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब परचेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से तो मैक्सिमम एक्सपायरी वाला परचेस करें। मतलब एटलीस्ट 2 साल, 1.5 साल या मोर देन दैट। मतलब वैसे तो दवाई 2 साल के एक्सपायरी के साथ आती है, आयुर्वेदिक 3 साल के एक्सपायरी के साथ आता है, और जो फूड प्रोडक्ट्स है वो 18 महीने के एक्सपायरी के साथ आते हैं। तो लॉन्ग एक्सपायरी का चाहिए आपके पास, क्योंकि नियर एक्सपायरी का हो गया तो वो जाएगा नहीं जाएगा, डंप होगा। मतलब कई बार क्या होता है ना, 1 गोली भी उसका कट किया तो आप एक्सपायरी को वो नहीं दे सकते, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो दिक्कतें होती है। उसके बाद जब एक्सपायरी कोई भी दवाई होती है और उसको अगर होलसेल को रिटर्न देना होता है तो होलसेलर का एक रूल है, बहुत बार मार्केट में देखा होगा आपने, कि जिससे वो परचेस किया उसी को आप एक्सपायर रिटर्न दें।
तो वो तो अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे पता होना डिफिकल्ट है। तो इसके लिए आप क्या करें, हर स्ट्रिप में आप वहां पे लिखे, एक स्ट्रिप, हर स्ट्रिप के पीछे, ठीक है, ये थोड़ा एक एडिशनल वर्क है, लेकिन वहां पे लिखना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा डेट में परचेस किया। तो एग्जैक्टली आप वो बिल भी देख सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज वो एक्सपायरी देते समय आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी चीज है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको उसको प्रॉपरली रैप करना है दवाई को। जब भी मान लो 5 स्ट्रिप लेके आए, ठीक है, 5 में से 2 स्ट्रिप गई, ओके, और 3 स्ट्रिप बचे, उसमें से फिर हाफ स्ट्रिप गई। तो जो स्ट्रिप बची है, चाहे वो लूज गोली भी हो, लेकिन उसको प्रॉपरली रैप करना है एक ही टैबलेट में, या फिर यहाँ पे दूसरी जगह पे 2 गोली पड़ी है, यहाँ पे 5 गोली पड़ी है, एक जगह पे 3 स्ट्रिप पड़े हैं, तो वो एग्जैक्टली पता नहीं चलता आपको। तो इसके लिए रैप प्रॉपरली करें, प्रॉपरली बंडल करके आप अपने मतलब जो स्टोर है उसका जो भी कंपार्टमेंट है उसका जो टैबलेट का, वहां पे रखें। और बहुत बार आपने देखा होगा कि सिंगल टैबलेट पड़ी है, 2 टैबलेट पड़ी है, तो उसमें एक्सपायरी है ही नहीं, भी साइड मतलब बैक साइड में होती ही नहीं। तब आप उसको कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं? तो आप क्या करें, जब भी परचेस करेंगे आप कोई भी दवाई, तो जब बल्क में परचेस करते हैं तो उसका बॉक्स ले, बल्क में करे या स्मॉल में करे, लेकिन क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसके बॉक्सेस होते हैं, क्योंकि वो आते समय बल्क में आते हैं। तो वो बॉक्स में अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली उस बॉक्स से उसका एमआरपी भी पता चलेगा, मतलब एमआरपी, एक्सपायरी वगैरह सब चीजें वहां पे पता चलेगी, और वही स्ट्रिप में भी है ना। तो ये जरूरी है। तो अगर लूज टैबलेट भी है तो उस बॉक्स में सेफ रहेगी, अदरवाइज इधर उधर गई तो फिर आपको थोड़ा इश्यू हो जाएगा कि एक्सपायर है नहीं है, पता नहीं चलता। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है जब आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है जब आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते। उसमें से पहला है अनप्लान्ड एक्सपायरी चेक, मतलब कई 1 महीने के बाद किया, कई 2 महीने के बाद किया, कई कबार किया ही नहीं है 6-6 महीने। ऐसा मत करें, क्योंकि बहुत प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना कि एक्सपायर होने के बाद आपको पता चलते, और वो मूवेबल हो सकते थे, ये भी हो सकता था, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कॉस्टली दवाई होती है, वो चीज होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मिसमैनेजमेंट ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन का मिसमैनेजमेंट कैसे है? बेसिकली क्या है ना कि मेडिसिन का जैसे मैंने एक जगह पे अलग रखा, दूसरी जगह पे अलग रखा, तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है जब एक्सपायरी चेक करते हैं। आप क्या करते हैं ना, एक्सपायरी दवाई का मैक्सिमम चेक करते हैं, जो ड्रॉप्स है, सिरप है, टैबलेट है, क्रीम्स ऑइंटमेंट है, ये चेक करते हैं। लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो एफएमसीजी का हर एक मतलब एसकेयू, मतलब हर एक इन्वेंट्री चेक करनी है। जैसे मान लो लोशन है, पाउडर है, क्रीम्स है, बेबी का होता है, या फिर इवन कई बार जो शैम्पू की पट्टी भी होती है ना, उसका भी एक्सपायरी आपको चेक करना है। कई बार क्या होता है ना, वो जाता ही नहीं, आपने लिया है लेकिन जाता नहीं है, वो एक्सपायर हो भी सकता है, ठीक है। तो हर चीज को चेक करना है, ये आप नहीं करते, बहुत लोग नहीं करते, तो इसके लिए वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं, अगर एक्सपायर मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला है एक्सपायरी पता नहीं चलती, इजीली पता नहीं चलती, आपको उसको रिमेंबर करना होता है, कंटिन्यूसली उसको स्टॉक को अपडेट करना होता है, देखना होता है, ये चीजें सबसे बड़ी चैलेंज है। इसके साथ आप प्रॉफिट लॉस भी एनालिसिस करना मतलब चैलेंजिंग है। वैसे अगर एक मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में कितना सेल होगा, कितना परचेज होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन मिला आपको, ये सारी चीजें पता चलती है। लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर पता नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्चुअली प्रोडक्ट एनालिसिस आपको पता चलता है सॉफ्टवेयर से। जैसे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मूव हो रहा है, कौन से हॉस्पिटल से ज्यादा कौन से दवाई के लिए प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये सॉफ्टवेयर से एग्जैक्टली अमाउंट पता चलती है। कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, हर कोई डेट से आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं होता। एंड द लास्ट वन, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की पता नहीं चलती, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कितने मंथ में आरओआई कितना आ गया है, और आपको मतलब फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द इन्वेंट्री, कितना परचेस करना पड़ेगा, वो एक एवरेज जो टेंटेटिव कॉस्ट सॉफ्टवेयर आपको निकाल के देता है, वो एग्जैक्टली आपको विदाउट सॉफ्टवेयर पता नहीं चलता, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तो आपके पास वो होना चाहिए। कौन सा सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करें, क्या सिलेक्ट करें, इसके लिए ऑलरेडी मैंने लिंक दी है, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर मैंने रिकमेंड भी किया है, ऊपर आई बटन पे उसका एक एक्चुअल रिव्यू का वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर आप यूज करें, ठीक है। तो यही इस वीडियो में मुझे बताना था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आ गया है और इसका डेफिनेटली आपके फार्मेसी प्रैक्टिस में यूज होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें।